have already taken the 2 passes. हमने दुनिया की सबसे बड़ी पिक्चर वॉल भी रखी है इस किले में। आप 400 साल लेट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपका गोल्डन बॉय ऑफ लाहौर। आप चैनल देख रहे हैं नोमैड अहमद, ये भाई का चैनल है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अहमद बदर एंड टुडे आई एम एट दी आउटसाइड ऑफ द रोशनाई गेट. Today I'm at here for doing the history by night inside the Shahi Fort, and there are many other things that they will do inside there. So I will show you one by one all that things. And right now you can see the queue behind me. The people are waiting for the time at 7:30. The people will go inside, and now I'm waiting for Muhammad Azim. And as you can see, Azim has arrived, and I have already taken the 2 passes. So Azim, this is your pass, and Azim is a little bit late, but that's fine. I'm sorry. Yeah, we have 5 minutes now, so let the Azim made his equipment ready. Till then we will wait, and after that we'll go inside. This is the counter from where you can purchase the ticket on the spot, or even you can do the pre-booking. What I have done is I have booked the 2 tickets for me and Azim from the Book Karo app, which cost me around 1250 PKR only. I am in front of the Roshnai gate now, and you can see behind me there are many people. What they do is they are making the groups of different people, and then they giving entry to the people in a form of group. Now our group is creating. As the group will be created, then me and Azim will be enter inside it. जनाब, मैं अज़ीम शाह सल्तनत मुल्क खुदाबाद का बासी हूँ और ममलकत के गोशे गोशे आए सियारत के लिए बतौर रहनुमा फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। I have entered from the Roshnai gate in the Badshahi Mosque, the rest place of Allama Muhammad Iqbal, the national poet of Pakistan, and there you can see the Badshahi Mosque. We have visited the shrine of the Allama Muhammad Iqbal, the national poet of Pakistan. लेकिन आपको पता है ये टिल्टेड आउटसाइड है, मीनिंग आउटसाइड है, दूर ऐसे बाहर की तरफ झुके हुए बाहर गिरे। इस पर्पज़ के लिए इसकी सराउंडिंग में बफर जोन होता था। बादशाह मस्जिद, वजीर खान मस्जिद, ताज महल, इस तरह की जितनी भी मस्जिदें या मोनूमेंट्स हैं उनके मिनरेट्स हैं, तो बफर जोन होता था ताकि खाली जगह हो तो गिरे वहीं पे। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि यहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह 1799 यहाँ पे आए। 1849 तक जो है उनके और उनके बच्चों का जो टाइम पीरियड था 50 साल तक उन्होंने यहाँ पे हुकूमत की। उससे पहले यहाँ पे 12 कबीले होते थे, 12 मिसलें, 12 ट्राइब्स। उन्होंने काफ़ी तबाही मचा के रखी थी। यहाँ पे किले में कब्जा किया हुआ था, पूरे अंदरून लाहौर पे उनका कब्जा था। तो अब उनके टाइम पे यहाँ पे काफ़ी चेंजिंग भी हुई, बादशाह मस्जिद से भी रिलेटिव बड़े ऐसे काम हुए। आपको अगर आप देखेंगे इसकी दीवारें जो है ये कुछ अलग रंग की है, इवन के मिजाज जो है इसके मिनरेट जो है रेड स्टोन के। दीवारें जो थी वही गिरा दी गई थी महाराजा रणजीत सिंह के टाइम में, और लैना सिंह, शोभा सिंह, गोजर सिंह जो उससे पहले थे उनके टाइम पे ये होता था कि वो सोचते थे कि कहीं मुसलमान हमारे ख़िलाफ़ कोई साजिश तो नहीं ऐसी करे, हम उन पर नज़र रखें, अंदर कोई ऐसे मनसूबाबंदी तो नहीं हो रही। तो ये दीवारें गिरा दी गई थी। आपने कई सुना भी होगा, कहीं भी पढ़ा भी होगा कि अस्तबल बना दिया गया था। अस्तबल। जी जी,
बिल्कुल अस्तबल बना दिया गया था। ये बेसिकली जो वैसे भी एक बात बताऊं साइंटिफिकली जो मुग़ल बिल्डिंग्स बनाते थे, आपने कभी नोटिस किया कि जो एक डोम है मस्जिदों के अंदर, वज़ीर खान मस्जिद सामने देखी होगी, वज़ीर खान मस्जिद में जो उसका कोर्टियार्ड है उसमें वज़ू के लिए जगह है और मिज़ार की जगह है। उससे आगे यहाँ पे भी कोर्टियार्ड है, वज़ू की जगह है, और आगे जो है मस्जिद नमाज के लिए डोम के नीचे है। ये मस्जिद इतनी बड़ी इसलिए बना दी गई थी कि ग्रेट ग्रैंड स्ट्रक्चर एक औरंगज़ेब आलमगीर ने बनाई थी ताकि पता चले ये बादशाही मस्जिद है। नमाज पढ़ने के लिए तो वही जगह काफ़ी थी, 3 से 4 सफ़ जो उसके नीचे है। बाकी ये जब फर्श तोड़ दिया गया था, जो भी लोग आते थे अपने घोड़े अंदर ले चलते थे और घोड़े चलते रहते थे, ख्वाह वो मुसलमान है, सिख है, हिंदू है, कुछ भी है। तो ये बात नहीं थी कि उन्होंने अपने टाइम पर अस्तबल नहीं बनाया, सिखों ने बनाया था। हिस्ट्री जो है वो वैसी रहेगी। अब बात ये है जी, डिस्कशन ये है कि ये मस्जिद बनने से ना, एक इसे हादसाती मस्जिद भी कहते हैं। हादसाती क्यों कहते हैं? औरंगज़ेब आलमगीर ने ये मस्जिद बनाई है, हम सबको पता है, 6071 to 6074। बट शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शुकू, शुजा, मुराद, औरंगज़ेब आलमगीर। वो चाहता था मेरा सक्सेसर हो बड़ा बेटा दारा शुकू, तो दारा शुकू को सक्सेसर बनाना चाहता था। लेकिन तमाम भाइयों में जंगें हुई और एक दूसरे को कत्ल करने के बाद ये हुआ कि औरंगज़ेब आलमगीर आया यहाँ पे। तो उसका फोस्टर ब्रदर था दारा शुकू का फदाई खान कुका। कुका तुर्की ज़बान में दूध भाई को कहते हैं। उसने कहा जी बता तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। उसने कहा आपका जो बड़ा भाई था उसके पीरो मुर्शद है मियाँ मीर दरबार धर्मपुरे वाले। उन्होंने कहा उन्होंने रेड सैंडस्टोन मंगवाया था इंडिया पिंक सिटी जयपुर से। वो चाहते थे कि दरबार बने और जो बचा कुचा पत्थर है उससे वो एक रोड तैयार करे जिस पे चल के वो दरबार जाए। तो वो बचा कुचा पत्थर मेरे पास पड़ा हुआ है, अगर आप मेरी जान खलासी कर दें तो मैं उस पत्थर से कुछ भी बना दूंगा, अगर आप जो भी कहें। तो बादशाह सलामत ने कहा कि फजूल खर्ची कर रहा था, ऐसा करो मस्जिद बना डालो अल्लाह की राह। ये मस्जिद बनाई गई 3 सालों में। औरंगज़ेब आलमगीर यहाँ पे ना ठहरा, हैदराबाद दक्कन में मराठा और जितने भी शिवाजी छत्रपति जो है इनके खिलाफ साजिशें चलती रही, तो वो लाहौर में इतना उसने गुजारा नहीं। लेकिन हम देखेंगे जो किला जो है ना, हमने जो किला आगे देखना है 107 सालों में बना है। कितने सालों में? 107 सालों में 5066 to 6074 107 साल बनते हैं। तमाम यानी कि 4 जनरेशन ने अलग अलग टाइम पीरियड में बिल्डिंग्स बनाई हैं। तो औरंगज़ेब आलमगीर ने सिर्फ यहाँ पे जो एडिशन किया है बादशाह मस्जिद और आलमगीरी गेट का, जो कि 50 के नोट पे भी था। ये आलमगीरी गेट ने जो गेट आप देख रहे हैं इन्हें थोड़ा सा रिस्टोर किया यानी कि रीपेंट किया है और इसकी लुक चेंज कर दी है, थोड़ा सा पिंकिश शेड हो गया, पहले वाइट होता था, ऐसा ही है जी। अब हो गई ये बादशाह मस्जिद, और बादशाह मस्जिद 331 साल के लिए दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद रही है। हमें शरफैन को निकाल के, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान की भी सबसे बड़ी मस्जिद रही है फैसल मस्जिद बनने की। We are moving forward. Let's see what they will show us now and explain. So, how is your experience till Yatazim? It is very amazing and very informative. मटेरियल होता है वो क्या होता है? सीमेंट होता है। कंक्रीट तैयार करते हैं हम, कंक्रीट तैयार होते हैं जी। तो कंक्रीट की लाइफ जो होती है वो लाइफ टाइम 25 साल। लेकिन उस टाइम पे जो वो तैयार करते थे उसके लिए क्या मटेरियल होता था? ब्रिक्स के दरमियान में पहली जो चीज़ होती थी वो लाइम होती थी, सेकंड दाल माश होती थी, तीसरा भूसा होता था और चौथा ब्लड होता था, खून मुर्दा जानवरों का। क्योंकि ये जो बिल्डिंग्स आप देखेंगे सारी बिल्डिंग्स इनके अंदर लोहा नहीं है, विदाउट आयरन है, और ब्लड के अंदर आयरन होता है ताकि वो जो जितना भी मटेरियल है वो सॉलिड हो जाए और इसी तरह जो है वो हज़ारों साल तक चल सके। और ये तमाम बिल्डिंग्स जो है इसी तरह खड़ी हैं। किसी आदमी ने कहा बादशाह सलामत आप अपनी पगड़ी पे से पहनते हो, ना पहना करो, ये मर्दों के लिए ठीक नहीं है। इन मीनार के ऊपर की ये जो बुर्जियाँ थी ना, मीनार की डोम छोटे छोटे, ये मार्बल डोम नहीं थे, क्योंकि कहा जाता है हिस्ट्री जो इसके बारे में कहती है वो ये था कि जब ये बन रहे थे इसके ऊपर जो कारीगर मजदूर खड़े थे वो मजदूर देखते थे अंदर। मैं आपको जब किले जाएंगे मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा जहाँ पे लेडीज़ हरम होता था। तो लेडीज़ पे जब नज़र पड़ी तो लेडीज़ बादशाह सलामत के पास उन्होंने पैगाम भेजा कि आपके जो मजदूर है हमें देख रहे हैं, हमारी बेपर्दगी हो रही है। तो बादशाह सलामत कहा रोक दो का। तो ये बादशाह मस्जिद बन चुकी थी लेकिन ये डोम रह गए बेचारे। अब इनकी भी फिर सुनी गई और साथ में इसकी भी। अब बताऊँ आपको, लाहौर के 12 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है जो एग्जिस्ट करता है ओरिजिनल कंडीशन में, और वो सामने वाला है जिसका नाम है रोशनाई दरवाज़ा। बाकी तमाम गेट्स 1864 में रीबिल्ट हुए हैं, इवन के दिल्ली गेट जो काफ़ी एक्सटेंड हो चुका है। ये रोशनाई दरवाज़ा है, रात को लिटअप किया जाता था
रोशनाई जो चिरागा जलाए जाते थे, तो क्या होता था कि बादशाह सलामत नमाज़ पढ़ने के लिए जाते थे, ये कहा जाता है। Right now I am inside the Hazuri Bagh and you can see it is really beautiful, and now I'm going for the flute ceremony or what you can say here. ये हमारे फेमस आर्टिस्ट हैं बिलाल साहब, ये इंटरनेशनल लेवल पे कई कंट्रीज़ में जाके परफॉर्म करके आए हुए हैं, तो यहाँ पे अपना वो सुनाएंगे साज वगैरह। आप भी कोई फरमाइश कर सकते हैं, लेकिन पहले आप इनका सुनेंगे। मैं आपको एक राग सुनाऊंगा जी, मुखिया दौर का एक राग है, राग केमन। ये शाम में गाया जाता है। उसके बाद आपको एक गाना भी सुनाऊंगा। उत्तर देना के असर पेश करा।
this is the Rangila Raksha behind me, and after that we will enter after sitting on this Rangila Raksha ride, and then we will go inside. These are the soldiers, and as you can see they are wearing the traditional dresses. They are wearing a really good clothes, and we have taken the images with them. If you will come here, like, this scene is really amazing. Now I'm sitting at the Rangila rickshaw, and behind me you can see the Azim, and as you can see there are multiple rickshaws behind us. Now we are going towards the Lahore Fort, and this is the way. The driver is doing good cutting. आप सबने सुना होगा द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में। दुनिया की सबसे बड़ी वॉल है जी। उसी तरह हमने दुनिया की सबसे बड़ी पिक्चर वॉल भी रखी है इस किले में, जो कि 400 मीटर लॉन्ग है, 17 मीटर इसकी हाइट है। 160 इसमें सीन है मोज़ेक टाइल वर्क के, जिसे काशीकारी कहते हैं। और अभी हम गुजर रहे हैं शाहबुर्ज गेट से। आप 400 साल लेट हैं, तो 400 साल पहले जो गेस्ट आते थे वो हाथियों में से जाते थे, लेकिन आप अभी रंगीले रिक्शे से गुजारा करें। चलें जी। We are first till yet, and you can see behind us there are many rickshaws. So this is the Barood Khana, and we are going inside. Now we are going towards the Barood Khana, and you can see this amazing scene here. मेरे राइट साइड पे एक गेट है जी, इसका नाम है मुसम्मन दरवाज़ा, मुसम्मन गेट। ये दरवाज़ा जो है ये लिंक करता था रॉयल किचन को, शाही बावर्ची खाने को, जहाँ से मज़े मज़े के पकवान बनते थे और बादशाह सलामत के लिए जाते थे। और आपको पता है जिस रोड से हम आए हैं ये रोड नहीं होता था, यहाँ पे बड़ा खूबसूरत गार्डन होता था, एक बाग था। और उस टाइम पे आपको पता है फ़िज़ा साफ़ होती थी, तितलियाँ, तरह तरह के चरिंद परिंद यहाँ पे होते थे। और उन्हीं में से जब वो गुज़र के खाना लेके जा रहे हैं और वो खाना तनावल फरमा रहे हैं, क्या एक फीलिंग होगी। लेकिन अंग्रेज़ों ने आके क्या किया, उस गार्डन को ख़त्म कर दिया और यहाँ पर एक रोड बना रहे हैं, क्योंकि वो तो गाड़ियों पर आते थे, तो इसलिए उन्होंने ये पूरी एक रोड तैयार की। और जिस ब्रिज से आप गुजर के आए हैं, नीचे से आते हुए आपने देखा होगा इस ब्रिज पे इंग्लैंड के झंडे का जो है ना पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो अंग्रेज़ों ने अपना वो जो है वो तैयार कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। The vibes are really amazing, guys. In the night time, like, it is totally empty, and we are here. Emperors lived here, their son lived here, and it is a really historic place. We have entered the Barood Khana, and now we will see a short documentary.
now I'm going towards the Sheesh Mahal for the musical performance. These are the cultural arts here. This is Kangila Raksha. ये 1500 This is the Aladdin lamp. So that was some stalls behind us. If you want to purchase something from here, some souvenirs or other stuff, so you can easily buy from here. And here you can also see there are some costumes. These are some costumes, you can wear them and take the pictures with them, and they are charging like 200 rupees only for them. Yes. Small. Yeah, serious. Serious? Yes. The musical night, and the people are sitting there. So let us see if there is some chair available, so we will sit there, otherwise we will watch it by standing. और माशाल्लाह आज तो हमारे बादशाह सलामत के मेहमान भी काफ़ी हैं, बड़ी खुशी हुई आप सबको देखकर, लेकिन थोड़ी प्रेस की साथ साथ करनी पड़ती है मुझे पूरी ड्यूटी जरा सकते हैं। बाअदब, बामुलाहिज़ा, होशियार, निगाह बरज़नी, आमदे ताजदार मुगलिया, रईयत परवर, सुल्तानुल आज़म, बादशाह गाजी, शहनशाह सल्तनत, ज़िल्ले इलाही, आला हज़रत अबुल मुज़फ़्फ़र शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां शीश महल में जलवा अफरोज हो रहे हैं। Basha has came, and now we are waiting for the performance. This is the Sheesh Mahal, and behind me there the Basha sat, and after that there the Kathak dance or the classical dance
was started, and after that, like, there was a huge crowd there which enjoyed the whole night. And believe me, according to my experience, like, it is once in a life experience. Like, this is a very historical place. You should visit here, and after that you should take images, videos and other stuff and to create memories. हाँ ज़रूर करें, लेकिन शीश महल की ये जो जगह जो रोशनी आपको नज़र आ रही है, ये पहले कभी इस वक्त किसी वक्त में ऐसी नहीं होती थी। शाहजहां ने मुमताज़ के लिए तैयार किया तो सोने की बिल्डिंग्स यानी गिल्ड वर्क हुआ था। मुमताज़ को पसंद नहीं आया, कहने लगी कि क्या कर दिया, ज्वेलरी तो मेरे पास वैसे ही गोल्ड की भरी है, कुछ करना ही था बादशाह सलामत को, चांद तारे तोड़ लाते। वो तो मज़ाहियतन बात करके चलेगी, लेकिन बादशाह सलामत इस बात को सीरियस ले गए। तो उन्होंने क्या किया, मशवरा किया और सीरिया से कॉन्केव मिरर जो है वो मंगवाया। कॉन्केव मिरर के साथ मरकरी कोटेड के साथ सामने ऊपर लगा दिया, सीलिंग पे सामने पूल बना दिया, वहाँ पे फाउंटेन होता था, पानी में रिफ्लेक्शन होती थी, चांद सितारों के ऊपर रिफ्लेक्ट करते थे, अंदर ये शाइन करते थे लाइक स्टार्स, जैसे अभी आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक रूम है मुमताज़ महल के लिए, जहाँ पे एक कैंडल लाइट जलती थी और वो लिट होता था लाइक स्टार्स। Now I will show you the black hearts which the emperor at that time made when his missus or his wife died. So as you can see, these are those hearts, the black one. So it was before the way from where like the elephants came upside, but right. Now I have come outside the gate, and this is, you can see the lights of the Lahore. This person can write your name on the ice, and then he can put that thing inside this lockets. This is the Fort Street, Lahore, and the vibes are really amazing, guys, at night time. So let me show you the Haveli restaurant. And when you will sit on the top of it, Badshahi Mosque behind me, so you can get the amazing view or vibes at night time. There are some other stalls too. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपका गोल्डन बॉय ऑफ लाहौर। आप चैनल देख रहे हैं नुमैड अहमद, ये भाई का चैनल है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबा के भागना नहीं है। उसके बाद आपने जाना है गोल्डन पाक बॉय के चैनल पे, पाक फॉर पाकिस्तान, वहाँ पे जाके आपने सब्सक्राइब करना है और बेल का बटन भी दबाना है। इनकी वीडियोस देखा करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू। आई एम द फर्स्ट लिविंग स्टैचू आर्टिस्ट ऑफ पाकिस्तान, गोल्डन बॉय। Believe me, guys, the first one, the person I met, that was in Islamabad, and this is the second one that I have met here in the Lahore. The first statue of Pakistan. ये देखा ना आपने, ये घड़ी में 3 है ना, वैसे ये 150 का एक ये दरवाजे पे वो भी एक लगा होगा 3 कर दिया।